हम चल न सकें तो क्या हो गया, हम चल न सकें तो क्या हो गया, हम रेंगते कोरोना काल में मैं 8 मीटर फेस मास्क लंबा बनाया था। कब का पागल हो गया होता, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को। सच में मैं पागल हो जाता। अपने शारीरिक रूप से भले ही हार जाए, लेकिन जब तक अपने मन से नहीं हारता वो कभी हार होती। मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग मेरे पैरों से नहीं मेरे कर्मों से मुझे जाने। दोस्तों, एक ऐसे नौजवान के साथ हम उपस्थित हैं जो कि एक पूरी तरह से ये पूरे टूट चुके हैं, अपनी ज़िंदगी से हार चुके कहिए तो। जिस तरह से लोग अपने एक हादसे का शिकार हुए ट्रेन से, और ट्रेन के हादसे शिकार में ये दोनों पैर अपना खो दिए, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माना। और कहिए तो जिन लोगों ने विकलांग हैं उन लोगों के बल्कि प्रेरणा के स्रोत बन गए, बल्कि ये अपने किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। इनके बारे में आपको बताएंगे तो शायद आप सोचेंगे कि सचमुच में ये कोई एक नया जन्म हुआ है ऐसे व्यक्ति का, जिनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। और उनको पर्चे के बारे पहले बताने से पहले आपको दिखा दें कि ये देख रहे हैं आप, ये तमाम सारे मेडल और बहुत से सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए इनको सर्टिफिकेट मिला है। ऐसे नाम है अभिषेक पांडे, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले के रहने वाले हैं। और ये मऊ ज़िले के अभिषेक पांडे हैं। इन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और समाज में जिस तरह से आप सोचेंगे कि ये कैसे सामाजिक कार्यकर्ता हों, लेकिन बता दें कि अब तक ले कई हज़ारों की संख्या में लोगों को इन्होंने रक्त दे कर के लोगों की एक ज़िंदगी का नया बनाने का काम किए हैं। ऐसे अभिषेक जी, सबसे पहले हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, मैं आपका स्वागत करता हूं, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक पांडे और मैं मऊ ज़िले के उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और एक ट्रेन दुर्घटना में मैं अपने दोनों पैर कमर से खो दिया, लेकिन मैं कभी हार नहीं माना। ये ईश्वर की कृपा थी, और माता पिता का या फिर मेरे माता पिता का कोई पुण्य कर्म था, जो इतने बड़े भयानक हादसे के बाद भी मैं बच गया। और एक्सीडेंट होने के बाद जब मैं घर पे आया तो आपने कहा कि टूट चुके थे, तो हाँ सच में मैं टूट चुका था। उस समय कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था कि अब मैं करूं क्या, अब मैं कैसे जीऊँगा, या फिर मेरा तमाम दिमाग में बातें आती हैं। आप जानते ही हैं, अब इतने हादसे होने के बाद इंसान यही सोचता है कि मैं बल्कि मर जाता तो बल्कि अच्छा होता। और लोग भी ऐसा कहते थे, और कहने वालों का तो मुंह नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हाँ ये था मेरे अंदर कि हाँ अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग मेरे पैरों से नहीं मेरे कर्मों से मुझे जाने। मेरे अंदर हमेशा से एक ही भावना रहती है कि लोग मुझे मेरे पैरों से न जाने, कि ये मऊ में एक लड़का रहता है यूपी में जिसका पैर नहीं है, ऐसे न जाने। मेरे कर्मों से लोग जाने, मेरे काम से लोग जाने, मेरे मेहनत से लोग जाने, मेरी काबिलियत से लोग जाने। मैं ये हमेशा सोचता रहता हूँ जी। कैसे ये कब कैसे हुआ, ये इस टाइम क्या कर रहे थे आप, कहाँ जा रहे हैं? जी हम उस समय अभी पढ़ाई कर रहे थे, पॉलिटेक्निक करते थे हम डिप्लोमा, और मेरा फाइनल हो चुका था। और मैं ट्रेन से गिर गया, और जब गिरा जैसे धक्का लगा तो अचानक ही मैं गिरा, और उस समय कुछ समझ नहीं आया कि कैसे क्या हो गया मेरे साथ। अचानक से ही, मतलब पल भर की देरी में कहते हैं ना, सब कुछ हो गया। जब फिर मैं हॉस्पिटल गया, यहाँ से बनारस गया, होश में लगभग समझ लीजिए 3 महीने तक मैं हॉस्पिटल में था। 3 महीने तक घर पे आया, जैसे तैसे मेरा इलाज चला। मेरे पिताजी एक नॉर्मल परिवार से हम लोग हैं, और ज़मीन वगैरह बेच करके अपना बिक्री करके हमारी इलाज कराए। फिर जैसे तैसे मैं थोड़ा रिकवर हुआ, उम्मीदें बढ़ गई मेरे बचने की। इलाज होने लगा तो पैसे काफ़ी लगते थे पैसे, लेकिन यही था कि एक होता है ना कि इंसान अपने शारीरिक रूप से भले ही हार जाए, लेकिन जब तक अपने मन से नहीं हारता वो कभी हार होती ही नहीं उसकी। तो वही चीज़ें थी, मैं कभी अपने मन से नहीं हारा।
आज भी मैं अपने मन से नहीं, अपने मन को हमेशा मजबूत रखा। और सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हैं? अगर मैं ही रहता, अगर फ्री रहता, समाज सेवा से नहीं जुड़ता, मतलब सामाजिक चीज़ों से नहीं जुड़ता, और मेरे दिमाग में मैं लिखता नहीं या अन्य अलग हर क्षेत्र में अगर अपनी रुचि न दिखाता, तो शायद मैं कब का पागल हो गया होता। मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, सच में मैं पागल हो जाता बैठे बैठे 4-5-6 सालों से। आपको निगेटिव चीजें, हाँ, इतना कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। जब आप खाली रहेंगे तो आप कितने भी अच्छे हों, आपके दिमाग पे एक शैतान का कब्जा हो जाता है तमाम तरीके। और ऐसे सिचुएशन में और होता है, सोचते सोचते मैं रोने लगता था, रात को सोता नहीं था। मैं आपको बता दें कि हॉस्पिटल में जितने दिन रहा मैं सो नहीं पाता था। पूरे लोग सोए रहते थे, मैं रात दिन जगा ही रहता था, दर्द से सिर्फ चिल्लाता था बस। दर्द ने कुछ ऐसा दिया कि आप देख रहे हैं ये तमाम ये मेडल और बहुत से सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड के कप वगैरह, ये शायद वही जागने का ये। जी बिल्कुल, आपने कहा कि दर्द ने कुछ ऐसा दिया, तो इसी पे 2 लाइन मैं कहता हूँ कि दर्द ने कुछ ऐसा दिया कि मैंने खुद अपने आप को बदल दिया। तो वही चीज़ें हैं, मुझे दर्द तो बहुत मिला, लेकिन उस दर्द ने ही मुझे बदल दिया। अच्छा, कहा जाता है कि आप एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, बहुत से लोगों को ब्लड देते हैं या 2-4 पैसे की भी मदद हो तो आप कहीं से प्रोवाइड कराते हैं। ये कैसे और कौन लोग किनके माध्यम से आप कैसे? जी आपको बता दें कि तमाम सामाजिक लोग जुड़े हैं हमसे, जो समाज के लिए अच्छा करते हैं। तमाम संस्थाएं हैं सोशल मीडिया में जो आज अच्छा काम कर रही हैं। ये वाकई में लोग कहते हैं ना कि संस्थाएं बनाना बड़ी बात होती है, पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। और समाज देखिए, जिस दिन हम समाज क्षेत्र से जुड़े, उस दिन हम ये ठान लिए कि समाज सेवा मतलब जलते हुए अंगारों पे चलना, समझ लीजिए, कांटों पे चलना। अगर आपके अंदर सुनने सहने की क्षमता है तभी आप समाज सेवा से जुड़ें, क्योंकि आप कितना भी अच्छा कर लें, कहने वाले अवश्य ही कहेंगे आपको, अंगुली उठाने वाले अवश्य ही उठाएंगे। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, कहने वाले कहेंगे। तो अगर आप किसी की सुनते नहीं हो, सुनने और सहने की क्षमता रखते हो, तभी आप समाज सेवा भी करना। मैं बहुत कुछ सहता हूँ, लोग मुझे भिखारी तक बोल देते हैं, ऐसे ही कह रहे हैं भिखारी। हमारे बहुत सारे हमारे आस पड़ोस गांव के ही लोग बोल देते हैं मुझे, कष्ट भी होता है। हालांकि उन लोगों की भी परिस्थितियों में मैंने हेल्प की, तभी भी लोग फिर भी ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं खुद से करता हूँ, लेकिन किसी न किसी माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, प्रयास करता हूँ जी। फिर भी लेकिन मैं नज़रअंदाज करता हूँ हर चीज़ों को, क्योंकि मैं उसी दिन ठान लिया था कि अगर समाज सेवा से जुड़ूंगा तो मुझे बहुत कुछ सहना और सुनना पड़ेगा, अब मुझे अवॉइड करना पड़ेगा, तभी मैं कर भी पाऊंगा। तो मैं अवॉइड करता हूँ इन चीज़ों को, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब कोई कहता है तो कि ये भिखारी हैं, तो हम तो कहते हैं अरे भाई मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण तो ऐसे ही भिक्षा मांगता है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं एक ऐसा ब्राह्मण हूँ जो भिक्षा तो मांगता है, लेकिन न जाने कितनों की ज़िंदगी संवारता है। अच्छा, अगर किसी की जान बचाने के लिए मुझे कोई भिखारी बनाता है तो मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं भिखारी बनना पसंद करूँगा, धनवान मुझे नहीं चाहिए। सबसे पहले हम दर्शकों को हमारे ये बताइए कि जो चैनल है आपका किस नाम? जी मेरा यूट्यूब चैनल है अभिषेक ऑन बेड। आप अभिषेक ऑन बेड डालेंगे यूट्यूब पे तो मेरा चैनल आ जाएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं अभिषेक पांडे के नाम से। खास करके आप लोगों ने इनके ज़िंदगी के बारे में आप लोग उस पर वीडियो जाइए, इनके चैनल को देखिए, और कैसे किस तरह से ये हर रोज़ अपडेट रहते हैं, ताकि जो एक लोग टूट जाते हैं बिल्कुल पूरी तरह से, ऐसे विकलांग लोग जिनके पास हाथ पैर होते हैं लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने आप को
बेकाम समझते हैं, लेकिन आज ये ऐसे हैं कि इनके पैर दोनों नहीं हैं। पैर बोलिए तो केवल कमर के ऊपर से कुछ नीचे कुछ भी नहीं है, और इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि आप देख रहे हैं लोग, गांव के क्या क्षेत्र के भी लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी भी इनसे मिले थे। किस वो कब क्या किए थे कि वो उन्होंने आपसे आज वो गिनीज यूनिस बुक में मेरा आया था, तो उसी से सिलसिले में और आए थे, तो मऊ हमसे मिले थे हम। अच्छा। और मुझे प्रोत्साहित भी किए, और हमारे ज़िले के जो भी अधिकारी, जिलाधिकारी और एसपी सर, उन्होंने भी हमें प्रोत्साहित किया, सम्मानित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी ने मेरा सपोर्ट किया। अच्छा। जी, मुझे सपोर्ट किए कि आप अच्छा काम करते हो और आप ऐसे ही निरंतर करते रहो और हम सब साथ हैं। उन्होंने आश्वासन दिया, गवर्नमेंट जॉब का भी उन्होंने आश्वासन दिया। माननीय मंत्री जी भी ने, ऊर्जा मंत्री जी भी ने दिया, लेकिन अभी तक जॉब मिली नहीं है। अब देखते हैं, अब उम्मीद करते हैं कि शायद गवर्नमेंट हमें आत्मनिर्भर बनाएगी और हमारे हौसले को और मजबूत करेगी, हमें एक गवर्नमेंट जॉब देके। अभी पढ़ाई करते हैं? जी, अभी मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है। बीच में पढ़ाई मेरी 4-5 साल ब्रेक हो गई थी एक्सीडेंट के वजह से, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, ये जो हैं सब सारे मेडल यहाँ हैं, वहाँ कप है, और ये सब जितने लगा हुआ है, ये कब क्या क्या किए हैं तो ये सब मिला? जी, कोरोना काल में मैं 8 मीटर फेस मास्क लंबा बनाया था, जो जागरूकता और सतर्कता के लिए बनाया था, और वो वीडियो वायरल हुआ, जिससे मेरा इंडिया रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ, और काफ़ी सारे, और लेखनी में वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में मेरा नाम दर्ज हुआ। मैं शायरी कविताएं भी लिखने का प्रयास करता हूं, जो भी लिख पाता हूं लिखता हूं, और पेपर में भी मेरी कविताओं को छापा जाता है। और ये मेरे सामाजिक कार्यों को देख के तमाम संगठन, अलग अलग दिल्ली, मुंबई वगैरह हर जगह से मुझे सम्मानित किया गया है। मेरे जनपद मऊ से भी अभी ब्रह्म कुमारी बहनों ने मुझे सम्मानित किया जनपद मऊ में, उसकी भी वीडियो मैं आपको दूंगा। जिस समय कोरोना से पूरी दुनिया जूझ रही थी, क्या पूरा देश जूझ रहा था, उस टाइम इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि नाम और ऊंचे लेवल पर चले गए, और उसकी देन ये है कि इन लोगों ने आकर के तमाम सारे मेडल, बुक और अपने अपने जगह लोगों ने इनका नाम दर्ज किया। कुछ जो कवि की जो लेखनी, आप लेखनी कविता भी लिखते हैं, शायरी भी लिखते हैं। जी जी जी, कुछ आपकी लिखी हुई कविता भी 2-4 लाइन हो जाए। जी, वही है कि हम हमेशा अपने दिव्यांग भाइयों को मोटिवेट करने के लिए लिखते रहते हैं। तो उनसे हम विशेष तौर पे हर वीडियो में, हर न्यूज़ चैनल पे हम विशेष तौर पे उनसे अपील करते हैं कि आप कभी हारो मत, आप अपनी लड़ाई को लड़ते रहो। और सबसे पहले मैं जिनके भी घर में दिव्यांग बच्चे हैं या बच्चियां हैं, जो भी भाई बहन हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि उन्हें शिक्षित जरूर बनाएं। कम से कम इतनी शिक्षा जरूर उन्हें इतना शिक्षित जरूर बना दें कि वो समाज में ठीक ढंग से अपनी बातों को रखने योग्य हो जाएं। मैंने आज बहुत सारी दिव्यांगों को ऐसा देखा है कि उन्हें ये तक नहीं पता कि उन्हें ट्राई साइकिल भी गवर्नमेंट से फ्री में मिल सकती है, ये तक उनको या उनके परिवारों को नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे जनपद में ही है, हमारे दूर का छोड़िए, हमारे जनपद मऊ में ही है ऐसे। तो आप अगर शिक्षित बनाएंगे उन बच्चों को, और एक फ़ोन दें, आप दिव्यांग बच्चे हैं अगर आपके घर में, तो उन्हें एक फ़ोन दें, फ़ोन से जोड़ें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि वो हर तरीके से आपको आगे बढ़ा सकता है। अगर आप प्रयास करें, अगर आप छोटी छोटी वीडियोस, मोटिवेशन चीज़ें आप डालें, आपको किसी पे आत्मनिर्भर यूट्यूब चैनल बनाएं। यूट्यूब चैनल आज की डेट में लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, और हम जैसे लोगों को लोग सपोर्ट करेंगे, ये विश्वास रखिए। ऐसा नहीं, मैंने भी 3 साल पहले, 2 साल पहले चैनल बनाया था, लेकिन मैं काम नहीं करता था, लेकिन अब उस पर एक्टिव हूँ, अब काम करना चालू कर दिया हूँ, क्योंकि अपने जीवन के बारे में भी सोचना है। घर चलाने के लिए पैसा जरूरी है, अगर वो नहीं रहेगा तो आप कैसे जियोगे। और हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि पैसा बहुत मुख्य रूप है। तो आप शिक्षित हों, पढ़ाई करें, यूट्यूब चैनल, हर चीज़ में अपनी रुचि दिखाएं। आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा।
आप उसमें पार्टिसिपेट करो, अच्छा करो बुरा करो, प्रयास तो करोगे। जब प्रयास करने लगो, मुझे भी कुछ नहीं आता था, लेकिन आज मैं प्रयास करते 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 सब कुछ करने लगा। तो प्रयास से सफलता अवश्य मिलती है। आप भागो मत कि हमारा चैनल नहीं प्रमोट हो रहा है, आप उस पर निरंतर काम करते रहो, निरंतर काम करते रहो। लोग धीरे 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 धीरे, वो सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है, ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुभव कहता है एक दिन अवश्य मिलती है। तो आप जरूर सफल होंगे। तो 2 लाइन कविता आपकी लिखी हुई है। हम हार नहीं मानेंगे सुनो, हम लड़ते बढ़ते जाएंगे, जितने कठिनाई आएंगे उतने ही सफल बन जाएंगे, उतने ही सफल बन जाएंगे। हम चल न सकें तो क्या हो गया, हम चल न सकें तो क्या हो गया, हम रेंगते रेंगते जाएंगे, पर अपनी मंजिल पाएंगे, जीवन को सफल बनाएंगे, जीवन को सफल बनाएंगे। जीवन को सफल बनाएंगे। उन्होंने कुछ अपने जैसे लोगों के लिए इन्होंने कविता ये सुनाए हैं, और ऐसे सीख लेने की ज़रूरत है। कुछ शायरी भी जी, शायरी तो बहुत सारी हैं, लेकिन शायद उचित नहीं इसमें सुनाना, क्योंकि हम शायरी थोड़ा अलग टाइप के लिखते हैं। तो अच्छा, कविताएं के माध्यम से बड़े चुनाव में लोग, कभी लोग बड़े एक्टिव रहते हैं। हाँ, वही अभी आप जब आप आए तो आप देखे होंगे, हम वही चीज़ें अभी लिख ही रहे हैं उसी पर। ये चुनाव, हाँ, सर्च उसी पे चल रहा है, उसी पे काम कर रहे हैं। अभी कुछ त्रुटियां हैं अभी उसमें, जो जल्द ही आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, और आपको खुद वीडियो भेजूंगा, मैं पर्सनल आपको वीडियो भेज दूंगा खुद। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। ये हैं अभिषेक पांडे, और इनको आप लोग ज़रूर देखिए, इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी से टूट चुके हैं, शायद ऐसे लोगों से आप लोगों ने एक बार देखिए और इनके बारे में जानिए कि नहीं, क्या सचमुच में लोग इस तरह से जी सकते हैं। और इन्होंने जी करके वो चीज़ दिखाया है, करके दिखाया है। ऐसे जगह जिन लोगों ने, जहाँ पर सोचने पर मजबूर, परिवार के लोग खुद सोचते होंगे कि नहीं अब मेरा बेटा कुछ काम, वो तो सोचते हैं। देखिए, माँ बाप एक कहते हैं ना, माँ और पिता ये ऐसे हैं ना कि पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, लेकिन माँ पिता कभी नहीं छोड़ते। कष्ट होता है, और शायद एक भाई होता तो इतना कष्ट ना होता उन्हें भी। इकलौता लड़का हो तो स्वाभाविक है, वो कहना क्या है, माँ तो माँ होती है, पिता तो पिता होते हैं, तो वही चीज़ें हैं। अच्छा, एक बात हमारे ध्यान में अभी से आ गई है कि जिस तरह से आप बताए कि एक विकलांग को मतलब ट्राईसाइकिल निःशुल्क मिलती है, तो ऐसा क्या अभिषेक पांडे जी को मिला कि नहीं अब तक? जी, मुझे मिला था, मैं ट्राईसाइकिल मिला था, लेकिन वो मेरे योग्य नहीं था उस समय जब मिला था। तो मैं चला भी नहीं, अब अभी भी उसे नहीं चला पाऊँगा मैं। जो होती है ना साइकिल, वो 3 व्हीलर वाली, तो वो मैं दूसरे एक हमारे मऊ जनपद के अवधेश जी हैं, जो उनका दोनों पैर नहीं है, तो उनको मैंने दे दिया। वो परेशान थे, उनको मिल नहीं रही थी, और गवर्नमेंट से मैं पता किया तो अभी 6 महीने बाद बटने वाली थी। तो मुझे मिला था, तो मैं कहा कि रखे रखे सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उन्हें मैं वो डोनेट कर दिया अपना। ये तो है अभिषेक, जो बैटरी वाली तो चला, हाँ, बैटरी वाली चला सकते हैं, लेकिन हाँ वही चीज़ें हैं। तो अभी सबसे बड़ी चीज़, अकेले जाना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप सोचें कि मैं बेड से अपने से उतर जाऊँ तो नहीं उतर पाऊँगा, अभी थोड़ा नहीं, क्योंकि घाव है अभी। हाँ, थोड़ा भी लगता है तो वो पूरा घाव बन जाता है, कई दिन परेशान कर देता है, महीनों तक। तो वही चीज़ें हैं अभी। और उसको भी ट्राईसाइकिल दिया तो लोग तमाम अफवाहें उड़ाने लगे कि पैसे पे बेच दिया। अब आप बताइए, खुद एक दिव्यांग, वो खुद आए थे, उनके फैमिली के लोग उनको लेके, वो हमसे मिलने भी घर पे हमारे। अब इतना बड़ा जो समाज के लिए इतना जीता है, काम करता है, वो इतना लालची। आपको बता दें भैया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ब्लड डोनेट करवाने के बाद ना, अगर उनके तो पैसे की डिमांड, देने की डिमांड कर 10-10 हज़ार रुपये। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज कर रहा हूं कि अगर किसी को ब्लड दिलाया हूं या कोई काम कराया हूं, और 1 रुपये 1 अठन्नी भी अगर किसी से मैं लिया हूं, तो कहना है आप,
हाँ, अगर मुझे ज़रूरत होती है, मैं परेशान होता हूँ या हॉस्पिटल में भर्ती होता हूँ, तो मैं खुद सोशल मीडिया में डाल देता हूँ, तो लोग जो भी कर पाते हैं कर देते हैं। लेकिन किसी का कोई काम कराया हूँ, हम अपने गांव में ही बहुत सारे लोगों की हेल्प कराए हैं। कोई अगर आके चैनल को देख रहा है, अगर आके बोल दे कि अभिषेक हमसे पैसे लेके काम कराएं, ऐसा कदापि मैं कभी नहीं करता, क्योंकि मैं उन तकलीफ़ों से गुजरा हूँ, उस दर्द को काफ़ी नज़दीक से महसूस किया हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, और जानता हूँ कि दर्द और तकलीफ़ क्या होती है। कोई किसी से मदद नहीं मांगना चाहता, लेकिन वो जब हार जाता है, टूट जाता है, परेशान हो जाता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है, तभी वो एक दूसरे का मदद लेने का प्रयास करता है। अभिषेक के लिए शौचालय वगैरह सरकार की तरफ से कुछ मिला कि नहीं? अभी सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला हमारे, ना शौचालय मिला, ना एक आवास भी अभी तक कुछ पास नहीं हुआ है। और हालांकि अब नगर में आ गया है हमारा गांव, तो नगर में आ गया है, तो अब देखते हैं जो प्रत्याशी होंगे आगे उनसे बात करेंगे, जो सभासद होंगे, तो देखते हैं। लोग कह तो रहे हैं, लेकिन अब समय बताता है। चुनाव हो जाए, उसके बाद प्रत्याशी कोई जीते, तो तभी तो कोई काम होगा। देखते हैं। जिंदगी में एक जीवन साथी का बड़ा अहम रोल होता है। तो अभिषेक जी के भी विचार में ये लगता होगा कि नहीं, कब तक माँ बाप हमारे कब तक सेवा करेंगे? जी, जीवन साथी जरूरी है लाइफ के लिए। और ये कहना क्या है, वो तो सभी लोग जानते हैं कि एक लड़के, अगर घर में एक जवान बेटा है तो समय आएगा तो वो भी करेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम, कोई भी पूछता है तो कहता है कि शादी करोगे या जीवन साथी कोई, तो अभी तक तो नहीं है, ये हकीकत है। अभी तक जैसे लोग होते हैं ना कि कहते हैं आप इतने फेमस हो तो ज़रूर कोई लड़की गर्लफ्रेंड या होता है ना, लेकिन हम हकीकत बता रहे हैं, अभी तक कोई नहीं है। और हम ये सब तो आउट ऑफ कंट्रियों से आ, हाँ, वो तो रिश्ते की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं, हम इन सब पे ज़्यादा अभी जोर ही नहीं देते हैं। हकीकत बात ये है, नहीं तो माता पिता तो हमारे बहुत परेशान भी रहते हैं शादी के लिए, तो करेंगे शादी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक समय होता है ना। अभी उम्र ही क्या है हमारी, आप देख ही के मुझे समझ सकते हैं, अभी उम्र भी नहीं है। और देखेंगे कोई अच्छी लड़की जो मेरे माता पिता को समझेगी या मुझे। हालांकि आजकल जानते ही हैं समाज कितना वो आगे हो चुका है, हर लड़की को एक अच्छा लड़का चाहिए, हर लड़की की फैमिली को एक अच्छा लड़का चाहिए, तो वही होता है, समय बताएगा, देखते हैं। अब ईश्वर ने यहाँ तक लाया है तो आगे भी वही करेंगे जो करेंगे। अपना प्रयास इंसान करता है, अपना कर्म करना है, और बाकी सब माता पिता और लोगों का आशीर्वाद बना रहे ऐसे ही। चलिए अभिषेक जी से हम, अच्छा अभिषेक जी, जब आप दवा के लिए जाते होंगे बनारस या जहाँ से भी आप इलाज कराते होंगे, तो आजकल आने जाने में तो बड़ा किराया लग जाता होगा। जी, बहुत ज़्यादा किराया, बहुत सारी जगहों पे तो हम जा भी नहीं। बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस बड़े बड़े होते हैं, सामाजिक कार्य, सामाजिक लोग जुटते हैं, बुलाते हैं, तो बहुत जगह हम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि मेरा दोनों पैर नहीं है। और जब तक कोई उठा के और 4 व्हीलर से न ले जाएगा उसमें तब तक हम जा नहीं पाते। तो जब वही है कि एक अगर 4 व्हीलर होता, अब 1-2 महीने की अगर या 1 साल की प्रॉब्लम होती तो किसी तरह आदमी फेस कर लेता, लेकिन अब ये तो जीवन भर का है, तो वही चीज़ें हैं, तो एक सपोर्ट बन जाता। और क्या, हम भी चाहेंगे कि कोई ऐसा अगर लोगों के पास अगर हमारी ये वीडियो जाती है, अगर उन लोगों ने इच्छुक हैं ऐसे समाज सेवी, ऐसे महान व्यक्ति का सपोर्ट करने के लिए, तो एक शायद अगर गाड़ी हो सकती है, अगर तो डोनेट हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। उनके बहुत आभारी। और इनका मोबाइल नंबर है, बात भी कर सकते हैं इनसे। मोबाइल नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8005041903, और ये मेरा फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे भी नंबर है। आप मुझसे बात करके मुझे देख भी सकते हैं जी। और अगर आप कोई भी संस्था, अगर अच्छी संस्था देख रही हो वीडियो, अगर मुझे सपोर्ट करना चाहे इस बारे में, या कोई भी हमारे सम्मानित समाज के जो भी सम्मानित गण हैं, अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। हमारी पूरी बात हुई, इनके बारे में हम लोगों ने जाने, लेकिन ये है, हम कहना चाहेंगे हमारे दोस्तों की एक अभिषेक जी के लिए एक ट्राई साइकिल
जो बैटरी वाली होती तो शायद चलते बहुत अच्छी तरह से, और सरकार से एक शौचालय और इनकी आवास के बंदोबस्त की ज़रूरत है, ताकि ऐसे लोगों को, लोग आते हैं तो बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं, लेकिन शायद एक देखिए जिनको लोगों ने इतने काफ़ी दूर दूर से लोगों ने प्रोत्साहित करते हैं, वैसे आदमी के पास अभी तक सरकार की तरफ से कुछ है नहीं। यहाँ तक कि मिले भी हैं लोग, तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ जिले से लेकर के प्रदेश सरकार के शासन, सरकार योगी सरकार जी तक आ गए, लेकिन कोई मिला नहीं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अभी भी हौसला जारी है, ज़रूरत नहीं है इनको बेशक, लेकिन ये है कि अगर मिलता तो भाई बात है कि नहीं। हाँ, वो तो अब चुनाव बीतता है तो इस पे भी प्रयास करेंगे, और लेकिन सब कुछ है। इसी के साथ मैं बंटी राजभर, आज मऊ जनपद से। जय हिंद। कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, और उनके चैनल अभिषेक ऑन बेड के नाम से चैनल है, आप लोग जाइए सब्सक्राइब करिए और इन्हें भी सपोर्ट करिए और इनको देखिए। इनसे देखेंगे तो आपको नुकसान, फ़ायदा छोड़ करके नुकसान नहीं होगा। आपको जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप इनसे जुड़े रहेंगे तो शायद आपके लिए ज़रूर खरा उतरेंगे ये। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में अभिषेक पांडे जी, जो बहुत ही फेमस है, इस समय आप सभी को जानते हैं, जो ट्रेन दुर्घटना में दोनों पैर को देने के बाद भी हौसले उनके बुलंद थे, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया एंड ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड ऑफ लंदन नाम दर्ज कर जनपद मऊ का नाम रोशन कर चुके हैं, और कई सामाजिक सेवाएं भी आप करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। ये मऊ जनपद के गर्व माने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सामाजिक सेवाओं को बहुत बढ़ चढ़ के किया, भले पैर नहीं लेकिन हौसले बड़े बुलंद है। अंकिता उपाध्याय जी, आपसे भी अनुरोध है, वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, आप भी कृपया मंच पे आए, और साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के कुछ भाई बहनों से भी अनुरोध करते हैं, भाई जी आप कृपया मंच पे आए। जितेंद्र भाई जी, रिटायर्ड एक्सटीरियर इंजीनियर, पंकज भाई जी, संजय भाई जी, योगेश भाई जी, डॉक्टर सुरेश मौर्य जी, विनोद राय जी, डॉक्टर बागेश राय जी, मंजू बहन जी, किरण बहन जी, आशा बहन जी, सुमन राय जी, पूनम बहन जी, नंदन सिंह जी, परमिला माता जी।